हेलो एवरीवन, आई एम राहुल मापारी। और आज का जो टॉपिक है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि बहुत एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन चल रहा है। क्योंकि वो मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे कि आफ्टर 2021 व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। उस वीडियो पे बहुत सारी कमेंट थी कि सर मतलब आपको ही बराबर पता नहीं तो आप बता रहे वगैरह। तो उस वीडियो की डेट ज़रूर देख लेना। वो वीडियो जिस डेट पे मैंने अपलोड किया है उस डेट पे, मतलब उसके पहले या उस डेट तक वो ड्राफ्ट था। अगर वो ड्राफ्ट था तो मैं भी कैसे कंफर्म बोल दूं। मैंने तो यही वहाँ पे बोला है कि ऐसा हो सकता है। और ड्राफ्ट मतलब वही है ना कि ऐसा हो सकता है। अब जब लागू होगा, जीआर आएगा उसका, तो ही होगा ना कंफर्म। तो अभी कंफर्म है, इसलिए ये वीडियो मैं कंफर्म मैसेज देने के लिए बना रहा हूँ। तो हाँ, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन जो कि एक कंफ्यूजिंग स्टेज है कि आफ्टर 2021 क्या पीएचडी कंपलसरी होगा। और बहुत सारे बच्चे फिर नेट जेआरएफ एलएस के लिए जाना थोड़ा सा सोच रहे कि हम ये क्यों करें अगर पीएचडी ही कंपलसरी हो तो। लेकिन मैं इसका डिफरेंस भी इस वीडियो में आपको बता दूं कि आपको किस वे में जाना है मतलब मैं सजेस्ट करूंगा या फिर मैं बोलूंगा इसीलिए नहीं, आप खुद डिसाइड कीजिए बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन। जो भी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उस बेस पे आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन ही दिए हैं जो कि यूजीसी का रेगुलेशन है। उसी से मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरे मन से कुछ भी यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। सो एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो देखिए see here, University Grant Commission notification, New Delhi. The date is 18th July 2018. UGC regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2018. तो ये यहीं से लिया है मैंने। आपको मैं कुछ सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा रेगुलेशन मैं नहीं पढ़ूंगा। और यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन में बोल रहा हूँ, ना कि एसोसिएट प्रोफेसर, ना कि प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, उसके लिए नहीं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, तो देखिए उनका पहला ही एक नोट मैंने पढ़ा, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट और एन accredited टेस्ट दैट इज स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे स्लेट भी कहते हैं या फिर सेट भी कहते हैं, shall remain the minimum eligibility for appointment of assistant professor and relevant equivalent positions wherever provided in these regulations. Further, slate or set shall be valid as the minimum eligibility for direct recruitment to universities, colleges, institutions इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऐसा इन्होंने लिखा है, लेकिन आपको मैं एक पॉइंट बाद में दिखा दूंगा उसी रेगुलेशन का कि वही सब कुछ थ्योरी हमारी जो है वो चेंज कर देता है। अब देखिए कैसे क्वालिफिकेशंस के बारे में उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बोला है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर, लाइब्रेरियन और डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एनी यूनिवर्सिटी और इन एनी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग constituent or affiliated colleges recognized under clause F of section 2 of the University Grant Commission Act 1956 or in an institutions deemed to be a university under section 3 of the said act if such a person does not fulfill the requirements as to the qualifications for the appropriate post as provided in the schedule 1 of this regulation। इसका मतलब इन्होंने यही कहा है कि जो हमने क्वालिफिकेशन दिया है उसके अलावा किसी को भी अपॉइंट नहीं करना है। इसका मतलब उनका ये स्ट्रिक्ट क्या बोलेंगे हम रूल है कि क्वालिफिकेशन नहीं है तो अपॉइंट नहीं करना है, मतलब गलती से कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता या फिर अपॉइंट नहीं कर सकता। ओके, अब चलिए मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं बताऊंगा आपको। एलिजिबिलिटी ए और बी। अब ए और बी तो दोनों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी हो तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ए मैं पढ़ता हूँ, अ मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject
मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स के पोस्ट के लिए मैथ्स का बंदा रिक्रूट हो सकेगा, राइट। अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रीडेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो इंडियन यूनिवर्सिटी मतलब एफिलेटेड कॉलेजेस में से भी चलेगा, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एफिलेटेड कॉलेज में चलेगा, मतलब डिग्री तो आपकी यूनिवर्सिटी की मिलती है ना, राइट। तो ये होना चाहिए 55% मार्क्स, राइट। सेकंड पॉइंट है ए का ही, ये वाली ही एलिजिबिलिटी में बोल रहा हूँ। बिसाइड मतलब ये तो चाहिए, वो तो नेसेसरी है ही। बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबो क्वालिफिकेशन, मतलब जो मास्टर डिग्री 55% मैंने बोला है, बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबो क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज नेट, कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर। जैसे साइंस में सीएसआईआर कंडक्ट करती है, आर्ट्स फैकल्टी में यूजीसी कंडक्ट करती है। और अ सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाय द यूजीसी लाइक स्लेट और सेट, जो कि स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में होती है सेट की एग्जाम या स्लेट की एग्जाम, कुछ स्टेट नहीं भी लेते हैं ये एग्जाम, ये भी चलेगा। और हु आर और हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विथ the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of MPhil PhD degree regulations 2009 or 2016 and their amendment from time to time as the case may be exempted from net slate से। तो इसका मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि इनका ये कहना है कि जो मास्टर डिग्री 55% है वो तो चाहिए, उसके साथ साथ ये और में नहीं है, उसके साथ ये भी चाहिए कि उनको मतलब एटलीस्ट नेट क्वालिफाई हो या स्लेट क्वालिफाई हो या सेट क्वालिफाई हो, ये चलेगा, राइट। मतलब मोटा मोटा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, नेट और सेट। उसके साथ साथ नेट और सेट में से आप एग्जाम कर सकते हैं किस कैंडिडेट को, जो कि पीएचडी है। अब पीएचडी अगर है तो उसका पीएचडी उस रूल से होना चाहिए जो कि दिया है इन्होंने 2009 नॉर्म्स के अनुसार या 2016 के नॉर्म्स अनुसार। अगर उसका पीएचडी है तो ही नेट सेट से एग्जेम्प्टेड है, उसके अलावा नहीं। तो ये जो नॉर्म्स है ना पीएचडी के 2009 या 2016, अब इसके बारे में मैं बोलूंगा कि ये पीएचडी कैसी होनी चाहिए, राइट। उसके पहले प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम prior to July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances, bylaws and regulations of the institution awarding the degree, and such PhD candidate shall be exempted from the requirement of NET, SLATE or SET for the recruitment and appointment of assistant professor or equivalent positions in universities, colleges, institutions subject to fulfilling of the following condition। इसका मतलब क्या है, नेट सेट से हम एग्जाम्प्ट उसी पीएचडी कैंडिडेट को करेंगे जिसकी पीएचडी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन से और नॉर्म से हो, जिसका रजिस्ट्रेशन जुलाई 11, 2009 के पहले हो, है ना। तो ये पीएचडी कैसी होनी चाहिए, जो ये एग्जाम करना चाहते हैं नेट सेट से, तो वो पीएचडी ऐसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट, द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड, ये पहला। अब आप देख सकते हैं, द पीएचडी थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तीसरा है, एन ओपन पीएचडी वाइवा होस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड। ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके साथ साथ द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज इन रेफरीड जर्नल, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट वाला, द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स स्पॉन्सर्ड और फंडेड और सपोर्टेड बाय द यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर और एनी सिमिलर एजेंसी। तो कॉन्फ्रेंस में 2 पेपर पब्लिश भी होने चाहिए, एटलीस्ट 1 पेपर रेफरेड जर्नल में भी चाहिए। तो इस टाइप से पीएचडी है तो ही नेट सेट से एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज नेट सेट वालों को ही लिया जाएगा। द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशंस इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉन्सर्न। ओके, तो मतलब वो वेरीफाई वो लोग करेंगे। अब देखिए एक नोट भी दिया है उसी रेगुलेशंस में, नेट, स्लेट और सेट shall also not be required for such a master program
in disciplines for which NET, SLET, SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET और SET। इनका ये कहना है कि नेट सेट उनको भी जरूरी नहीं है जिस सब्जेक्ट में ऐसी एग्जाम होती ही नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग में सेट एग्जाम होती ही नहीं है। CSIR नेट वालों ने भी शुरू किया था फेलोशिप के लिए, अभी नहीं दिखा रहे हैं, है ना। तो CSIR नेट या फिर सेट होती ही नहीं है इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए ये जरूरी नहीं है, उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया होगा। ओके, अब देखिए ये सारी चीजें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन। ये होगा ये क्वालिफिकेशन चाहिए। और बी, अब बी क्या है देखिए, बी स्पेशली PhD की तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, द PhD डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन with a ranking among top 500 in the world university ranking at any time by any one of the following। वो कुछ एजेंसी है जो रैंकिंग देते हैं यूनिवर्सिटी से, तो दो चार है, QS है, THE है, ARWU है शंघाई में। तो इनके रैंकिंग के हिसाब से अगर टॉप 500 में अगर कोई यूनिवर्सिटी है फॉरेन की, तो वहां से PhD है तो भी चलेगा, फिर उसको 2009 वाला नॉर्म्स वगैरह वो नहीं लगेगा यहाँ से अगर PhD है तो, है ना। और उसके साथ साथ देखिए इसका मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है, मतलब क्या आप मतलब आपका ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट है और कहीं पे जगह निकलती है, रिक्रूटमेंट होती है, आपने अप्लाई कर दिया और आप लग गए, मतलब ज्वाइन हो गए, ऐसा नहीं है। ये क्वालिफिकेशन है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर पद कुछ निकले हैं तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा। तो उन्होंने एक नोट भी दी है, द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो उसके बाद इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे मेन चीज वही है जो मैं अभी बताने वाला हूं। देखिए उन्होंने एक 3.10 मतलब 3 नंबर के पॉइंट में 3.10 दिया है। आप देख सकते हैं, द PhD डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021, दैट इज 1 जुलाई 2021 से PhD मैंडेटरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो यूनिवर्सिटीज में। अब यहाँ पे ही बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने वो ऑर्डिनेंस का एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है कि मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका एक पॉइंट है। आप 3.10 जो सबसे नीचे है वो देख लीजिए, द PhD डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में मुझे क्या बताना है कि आपका जो पहले क्वालिफिकेशन था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही कायम है कॉलेजेस के लिए, है ना। जब इंस्टीट्यूशन के लिए जब बात होती है यूनिवर्सिटीज की, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, अगर जो बात होती है यूनिवर्सिटीज की, तो यूनिवर्सिटीज में लेकिन आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD कंपलसरी है 1 जुलाई 2021 से, 1 जुलाई 2021 से। तो आज का, अगर मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप डेट देख लीजिए किस डेट को मैंने अपलोड किया। तो आज की मैं बात करूँ तो आज अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है यूनिवर्सिटीज में भी, तो भी आप CSIR नेट या सेट या स्लेट एग्जाम पे ही क्वालिफाई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन 2021 से, जुलाई 2021 से आप वो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करेंगे CSIR नेट के, सिर्फ आपको PhD भी चाहिए। लेकिन वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस का कोई चेंज होने वाला नहीं है। कॉलेजेस में जो अभी क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन कायम रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपको, जैसे कि पहले ही क्वेश्चन मैंने किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर नेट सेट नहीं चलेगा तो PhD करना बेटर रहेगा। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, PhD करना मतलब क्या? अब PhD चली ठीक है, PhD का एडमिशन हो गई, तो PhD क्या 1 साल की डिग्री कोर्स है क्या, 2 साल का डिग्री कोर्स है? PhD है, एक बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत उसको मेहनत लगती है, बहुत काम करना पड़ता है। और मिनिमम इंडिया में तो भी 3-4 साल मिनिमम पकड़ लीजिए कि 3-4 साल तो PhD को लगती है। मैंने तो ऐसे भी
स्टूडेंट देखे हैं जिनको 7-8 साल 10 साल भी लगे हैं, है ना। वो तो डिपेंड करता है आपके काम पे, गाइड पे, आपके काम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। तो 4-5 साल मतलब कंसिडर कीजिए कि 4-5 साल पीएचडी करेंगे। अब पीएचडी करेंगे विदाउट एनी जेआरएफ वगैरह, वैसे ही एमएससी के बेस पे पीएचडी करेंगे, आपको फ्री में पीएचडी करना पड़ेगा। मतलब 5 साल आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, 5 साल आप दे देंगे आफ्टर मास्टर डिग्री। क्या ये सही होगा आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए? क्या ये सही होगा? 5 साल आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ पीएचडी कर रहे, वो भी फ्री में। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है, व्हाट आर दी करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर सीएसआर एंड नेट जेआरएफ, तो वो वीडियो जरूर देखना, आपको एक वे मिलेगा कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले सीएसआर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कीजिए, जेआरएफ या गेट एग्जाम अच्छी रैंक से, उसके बाद आप पीएचडी कीजिए। जेआरएफ से अगर आप पीएचडी करेंगे, अगर आप पहले जेआरएफ कर लेंगे उसके बाद पीएचडी करेंगे, तो आपको फंडिंग खुद की मिलेगी। आप फेलोशिप लेके वो काम करेंगे पीएचडी का 5 साल जितना भी, तो 5 साल फेलोशिप मिलती है, और फेलोशिप भी अच्छी खासी है। एक क्लास 2 ऑफिसर की पेमेंट है वो पर मंथ, है ना, 31,000, 36,000, 42,000 इस टाइप से उनके स्टाइपेंड रहते हैं, फेलोशिप रहती है। तो आप पहले वो एग्जाम दीजिए। इसका मतलब क्या, कॉलेजेस में तो पीएचडी कंपलसरी है नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटीज में है। तो कॉलेजेस में अगर सीएसआर नेट चल रहा है, तो आप अगर सीएसआर नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, तो कहीं किसी कॉलेज में रिक्रूटमेंट होती है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। और उसके साथ साथ अगर आपका जेआरएफ है तो आप पीएचडी कंटिन्यू कीजिए, और पीएचडी कर मतलब इन बिटवीन पीएचडी करते टाइम भी रिक्रूटमेंट होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पीएचडी तो कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई करेंगे, लेकिन सीएसआर नेट जेआरएफ जैसे ही क्वालिफाई होते हैं और इन बिटवीन पीएचडी आप जब कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको चांस मिलेगा। और सिलेक्शन का चांस भी बढ़ता है, क्योंकि जेआरएफ कैंडिडेट एक नॉलेज आता है बहुत सारा, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सीएसआर नेट एग्जाम प्रिपरेशन करने के बाद होती है। तो फ्री में पीएचडी मत कीजिए, 5-6 साल फ्री में मत दीजिए, आप पहले ये एग्जाम क्वालिफाई कीजिए सीएसआर नेट, है ना। क्योंकि 5 साल के बाद हो सकता है आप पीएचडी हो भी जाए और यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट ही नहीं है, तो भी क्या फायदा, है ना। तो फ्री में मत कीजिए, आपकी फंडिंग, मेरा मतलब सबसे मेन चीज, मेरा फोकस इस पे है कि आपकी खुद की फंडिंग 5-6 साल जब आप पीएचडी करते हैं तो आपके पैसे से कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। तो इन शॉर्ट, पीएचडी आफ्टर जुलाई 2021 सिर्फ यूनिवर्सिटी में कंपलसरी होगा, ना कि कॉलेजेस में। कॉलेजेस में जो क्वालिफिकेशन है नेट, सेट और पीएचडी तीनों में से कोई भी चलेगा, इधर आपको पीएचडी चाहिए। तो यही था इस वीडियो में बताना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि ये ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आप ट्रस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।